इतना ज़्यादा सामान है कि थैलों में नहीं बन पाया। तो पतिदेव गए हैं घर बोरी लेने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ रिलायंस स्मार्ट। तो मैं बताऊँगी आपको वहाँ पर क्या क्या ऑफ़र हैं। तो अगर आपके घर के पास रिलायंस स्मार्ट हो तो आप भी वहाँ से सामान लीजिए। जब ऑफ़र रहते हैं तब वो हमको बहुत फ़ायदेमंद होता है वहाँ से शॉपिंग करना। हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो मैं अपने पतिदेव के साथ जा रही हूँ। जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो थैला ज़रूर ले जाएं, क्योंकि वहाँ के जो थैले होते हैं पैसे में भी मिलते हैं और साथ में हमको महंगे भी पड़ते हैं और वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। उनसे कुछ भी सामान उनका बोझ नहीं सहन कर पाते वो, इसलिए जब भी जाएं अपने घर से थैले लेके जाएं। तो चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं एक्टिवा से, क्योंकि वहाँ से सामान लाने में फिर दिक्कत होती है। दोस्तों, ये बहुत पहले का ब्लॉग है पर बहुत लेट आ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। देखिए हमारे घर का मनी प्लांट, और ये मैं उड़ गई टू व्हीलर पर। हम लोग बहुत कम ही जाते हैं टू व्हीलर से। और देखिए लो, हम लोग बाजू में पहुँच गए, क्योंकि सामान लाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आपको सभी तरह के ऑफ़र देखने को मिलेंगे। और मैं आपसे कहूँगी कि छन्नी ना हमेशा स्टील की यूज़ करा करें, चाय वाली या दूध के लिए। सभी तरह के प्रोडक्ट्स रहते हैं। आपके पास डी मार्ट ना हो पास में तो आप रिलायंस स्मार्ट जाएं, वहाँ पर जो ऑफ़र में हो वो लीजिए। और थोड़ा समय निकाल कर जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि हम जब थोड़ा समय लेकर जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि भाई सर्फ एक्सेल की साबुन और टाइड और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब में आपस में कितना डिफरेंस है, कौन सी चीज़ हमको लेने में फ़ायदा रहेगा। तो यही सब देखकर हम लोग ले रहे थे। जब मैं अपने पतिदेव के साथ जाती हूँ तो कुछ प्रोडक्ट्स वो लेते हैं, कुछ मैं लेती हूँ। अंत में कई बार ये होता है कि हम दोनों ने वही प्रोडक्ट ले लिया तो फिर हटा देते हैं, और कई बार हम लोग एक प्रोडक्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि टाइड की जो साबुन है 4+1 है, यानी 4 लो तो एक फ्री में मिलेगी। ये बॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये एयर टाइट हैं। और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो मैं खैर स्टील का रखती हूँ, स्टील का टिफ़िन, और ढक्कन उसका रहता है प्लास्टिक का एयर टाइट। तो हम लोगों के ज़माने में तो हम लोग स्टील का ही ले जाते थे। कोशिश करके ऐसे ही टिफ़िन हमको बच्चों को देने चाहिए जिनको साफ़ करना आसान हो। आप लोगों ने अभी एक वीडियो जो बहुत वायरल हुआ है उसमें देखा था कि कितने ज़्यादा कीड़े लगे हुए थे बच्चे के टिफ़िन में। तो ऐसे टिफ़िन लीजिए जिनको खोलकर अच्छे से साफ़ किया जा सके। ज़्यादा लेयर वाले टिफ़िन गरम खाने के चक्कर में लेने से कोई मतलब नहीं है। तो बाय 1 गेट 1 वाले ऑफ़र भी हमको सही पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़े लेट मतलब अपना रेट बढ़ा कर रखते हैं, तो कुछ नहीं है। ये टिफ़िन बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटा सा टिफ़िन था, और मतलब भी थोड़ी सी सब्जी रख दो ऊपर और नीचे पूड़ी पराठा कुछ भी रख दो। बहुत अच्छा लगा मुझे एक छोटा सा टिफ़िन, पर मैंने सोचा इतना सा छोटा भी क्या करेंगे लेके, तो ये मैं नहीं लाई। देखिए सभी तरह की साबुन थी। अभी हम लोग सभी तरह के प्रोडक्ट्स देख रहे थे। मैं ये ज़रूर ले लेती हूँ, ये गार्बेज यानी कि हमारा जो कचरा रहता है उसको डालने के लिए, और ये पर्यावरण के खिलाफ़ नहीं है, पर्यावरण के संपर्क में ही रहेगी, ये गल जाती है। यहाँ के सभी तरह के और जब कभी आपको बोर लग रहा हो, आप बुरा महसूस कर रहे हों, कुछ ना अच्छा लग रहा हो, तो अपने चले जाइए किसी भी मॉल में। नहीं भी कुछ खरीदेंगे तो घूम घाम कर भी आ जाएंगे, एक आध सामान ले आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग हमेशा नहीं जाते हैं, बीच बीच में हम लोगों की जो एक दुकान है वहाँ से ले आते हैं, पर कभी कभी मन करता है। तो इस बार मेरे पतिदेव का भी मन था, तो हम दोनों लेने गए सामान। देखिए कुकर भी कोशिश कीजिए कि स्टील के कुकर यूज़ करें, और स्टील के बर्तन, स्टील के कुकर, स्टील की ही कढ़ाई। तो प्रेस्टीज के कुकर हम लोग देख रहे थे। छन्नी इसीलिए स्टील की देख लेनी चाहिए, क्योंकि
छन्नी 20-30 रुपए में अगर आती है तो पुरानी प्लास्टिक की छन्नी ज़रूर जल्दी ही 1-2 महीने में फेंक देनी चाहिए, क्योंकि वो हम कितनी भी साफ़ करें उतने अच्छे से साफ़ नहीं होती है। वो बारीक कीटाणु उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। और ये दूध पाउडर है जो कि आज के समय में बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है केक के अलावा, क्योंकि बचपन में हम लोग दूध पाउडर या कहते थे इसको और सूखा खाते थे। पर समय समय की बात है। ये यहाँ पर अलग अलग तरह की ढेर सारी अगरबत्तियाँ थीं। तो अब आप लोग देखिए वही सामान जो मैं दिखा रही हूँ, बाकी मैं अब आपको बोर नहीं करूँगी। तो शॉपिंग में तो लेडीज़ को तो बहुत मज़ा आता है। ये मैं हमेशा ज़रूर लेती हूँ, डोसा और इडली बैटर घर में रखा रहता है तो कभी कभी बना लो तुरंत तो सही रहता है। कद्दू बहुत सस्ता था, जो सामान सस्ता रहता है वो एक अलग से उन लोग सजा कर रख देते हैं, क्योंकि ये श्राद्ध के समय का था। श्राद्ध में कद्दू की सब्ज़ी तो ज़रूर ही बनाई जाती है। गोवर्धन घी ज़रूर लीजिए इस समय आप, वो आ रहा है बढ़िया से एयर टाइट प्लास्टिक के डिब्बे में, जो कि काफ़ी मतलब यूज़फुल रहेगा आपके लिए। हम लोग घर में घी खुद बनाती हूँ मैं, तो वही यूज़ करते हैं रोटी में लगाने के लिए। पर जैसे हलवा बनाना है या फिर कुछ भी शुद्ध घी का बनाना है, उसके लिए हम लोग घी ले लेते हैं, तो अमूल या पतंजलि का लेते हैं। पर गोवर्धन डिब्बा इकट्ठा करने के लिए ले रहे थे। एक समय एक चाय पत्ती चली थी, उसमें ना बाल्टी आती थी, तो लोग बाल्टी के लिए चाय पत्ती खरीदते थे। उससे लोग अपना गृह गृहस्थी के लिए वो प्रोडक्ट इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी तरह के अनाज हैं। पोहा भी कई वैरायटी का आने लगा है दोस्तों, सभी कंपनियों का, पतला पोहा, मोटा पोहा, पेपर पोहा। तो जो भी कंपनी का पोहा बनाने में आपको सही लगे वो ले सकते हैं आप। और मुझे ख़ास तौर से जीरा चाहिए, तो मैं जीरा भी देख रही थी। और ये इनके रिलायंस के ही हैं, गुड लाइफ। तो गुड लाइफ के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, पर मैं तो अधिकांशतः गंगवाल का ही लेती हूँ। और देखिए सभी प्रोडक्ट्स। अब मैं हो जाती हूँ शांत। तो यहाँ पर मेरी शॉपिंग अंतिम चरण पर थी। मैं अब
अपने पतिदेव को ढूंढते हुए पहुंच रही थी बिलिंग के पास। हम लोगों की शॉपिंग हो गई है, बस बिलिंग कराने जा रहे हैं। अब देखिए बिलिंग के यहाँ कितनी भीड़ है, गजब की भीड़ है। सारा सामान ले लिया, क्वांटिटी सर्फ है तो 5 किलो 7 किलो ले लिया, तो इस वजह से एक्टिवा लाए थे। अब देखिए गाड़ी में हम लोग जो थैले लाए थे वो छोटे कम पड़ जाएंगे, इतना ज़्यादा सामान है कि थैलों में नहीं बन पा रहा। तो पतिदेव गए हैं घर बोरी लेने के लिए, बोरी में ही रखा जा पाएगा, तो आधा सामान ले गए हैं, आगे के लिए बोरी लेने गए हैं। आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। घर आ गए, थैले 3 थे, तीनों थैले भर गए थे। वो पतिदेव 2 थैले घर में रख गए, फिर आए तो बोरी लेके गए, फिर उसमें सामान लाए, फिर हम लोग एक्टिवा से घर आए। लेना लेना था थोड़ा, मतलब होता तो खैर है ये कि आप लेने जाएंगे थोड़ा सामान पर ज़्यादा ही हो जाता है, पर एक्स्ट्रा में सिर्फ हमने 2 लंच बॉक्स लिए हैं, एक लंच बॉक्स और एक 3 का सेट, बाकी कुछ भी नहीं लिया। फिर भी पता नहीं क्यों बहुत सारा हो गया। और ब्लॉग बना रहे थे ना, तो हस्बैंड ना पहले से कहने लगे थे कि अगर तुम्हें ब्लॉग बनाना है तो फिर मैं नहीं जा रहा, सामान ख़रीदना है तो जाऊंगा। तो मैं ऐसे चुपचाप बनाते रहे मैं ब्लॉग कि उनको पता भी नहीं चला, और चुपचाप बनाते रहे, एक बार भी उनने डांट नहीं पाया, नहीं तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, भारत के ही तो हैं, भारत में ही शेयर होते रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना दोस्तों। तो मिलते हैं, बाय, नमस्ते, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।